स्वागत है आपका वैसे इन्फोमा की एक और वीडियो में। तो आज स्मैकडाउन में एंट्री होती है सीएम पंक की। सीएम पंक आते हैं अब क्योंकि उनका होम टाउन होता है, तो एक ज़बरदस्त जेंट्स लग रहे होते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है सुनकर बिल्कुल। तो इवन सीएम पंक भी कहते हैं कि भाई वो वैसे तो हर जगह जाते हैं तो वो सोचते हैं कि न्यू फैंस बनाए, बट आज वो सॉरी कहते हैं टेलीविज़न को, सभी जगह को। बोलते हैं मैं आजकल शिकागो से बात करना चाहता हूँ, यहाँ के 16,000 लोगों की अटेंडेंस को यहाँ पर मैं फील करना चाहता हूँ। लोग वहाँ पे चैंट्स लगा रहे होते हैं यू डिज़र्व इट। वो बोलते हैं यू डिज़र्व इट, भाई मैंने तो अर्न किया है, आई अर्न इट। वो बोलते हैं कि लोगों ने मुझसे बोला था कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जब मैं इस रिंग में आया था, तब सब ने पूछा था कि तुम यहाँ पर आना डिज़र्व नहीं करते, बट मैं रुका नहीं, मैंने अर्न किया। वो मतलब अपनी पूरी स्टोरी गा रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, तभी आते हैं, एंट्री होती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे नीड थी तुम्हारी, तब तुम मेरे लिए खड़े हुए, तुमने ड्रू मैकिंटायर को हराया, तुमने बहुत कुछ किया और तुम फाइनली अब मेन इवेंट कर रहे हो, और मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ। तो सीएम पंक बोलते हैं कि क्या, कौन सा फेवर, फिर से फेवर चाहिए? तो उस पर जो है भाई पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ फिर से फेवर चाहिए, और फेवर ये चाहिए कि तुम मुझे बताओ कि जो फेवर है वो क्या है। तो भाई इस पे तो सीएम पंक हंस देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई देखो, वो पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई देखो जल्दी से बता दो क्योंकि रोमन रेंस बहुत गुस्सा हो रहा है, वो यहाँ आएगा, उससे पहले मुझे फेवर तुमसे पता करना है। तो वो बोलते हैं कि आएगा मतलब वो यहाँ पर अभी नहीं है? तो पॉल हेमन बोलते हैं हाँ अभी तो नहीं है। बस यहाँ से सीएम पंक बोलते हैं कि भाई अब तो आएगा तो अभी सामने बोलूँगा। फिर भाई हमें लास्ट में जो सेगमेंट मिलता है उसमें क्या होता है कि भाई रोमन रेंस आते हैं, पॉल हेमन को एक तरह से ऐसा लगता है इग्नोर करते हुए वो सीधे रिंग में एंट्री लेते हैं, और आज वो शिकागो को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, और बहुत अच्छा उन्हें चीयर मिल रहा होता है। वहाँ से बहुत ही प्यारा सेगमेंट देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। रोमन रेंस बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ जो है अपने, वो पॉल हेमन से बोलते हैं कि वाइज मैन क्या वो यहाँ पर है? तो बिल्कुल खिलखिलाते हुए बोलते हैं पॉल हेमन यस वो यहाँ है। वो बोलते हैं क्या वो अभी भी फेवर के बारे में पूछ रहा है? तो बोलते हैं हाँ सर अभी भी पूछ रहा है। तो बोलते हैं कि पॉल हेमन मुझे लगता है ना कि मुझे शिकागो को एक सीक्रेट के बारे में बताना चाहिए। तो वहाँ से बोलते हैं कि भाई शिकागो मैं ना होता तो सीएम पंक ना होता, मैं ना होता तो सीएम, मतलब वो खुद को काफ़ी प्रेस कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं, सीधे कॉल आउट करते हैं भाई सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक तो नहीं आता। अब मूड ख़राब करने कौन आ सकता है? सेथ रॉलिंस आते हैं, और भाई वो सीधे सीधे बोलना चालू कर देते हैं कि भाई कभी तो रियलिटी में आया कर, तू जब जब रियलिटी में आता तेरे पिछवाड़े पे लात पड़ती है। जैसे कि तू हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को ले ले, जो पिछले साल मैंने तेरे साथ किया, तुम उसे भी ले लो, तुम बस पिछवाड़े पे लात ही खाते हो। तो भाई इस पर गया मतलब लंबा चौड़ा ज्ञान हॉक देते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद भाई रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई रियलिटी ये है कि तू लॉयल ही नहीं है भाई, मुझे देख, मैं वाइस मैन के साथ हमेशा लॉयल रहा हूँ। और उसके बाद भाई एंट्री होती है सीएम पंक की। सीएम पंक आते हो बहुत ध्यान से, वो आज सेथ रॉलिंस को देख रहे होते हैं कि कहीं ये मार पीट ना कर लें, तो उन दोनों के बीच की राइवलरी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जा रहा है। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि भाई एक टाइम था जब यहाँ से पॉल हेमन WWE से जा रहा था, तब बिग शो ड्रॉप वैन डैम RVD जो है हमारे वो, और जो सीएम पंक एक साथ बैठे थे, और सीएम पंक रोते रोते वो पॉल हेमन से बोले थे कि तुम चले जाओगे तो लोग मुझे निकाल देंगे। तब पॉल हेमन ने कहा था कि भाई सीएम पंक जिस दिन तू रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा ना, उस दिन हम और तुम मिलकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे, और वो लोग तो आज यहाँ नहीं है, तो मैं सबक सिखाऊंगा रोमन रेंस तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालूंगा और तुम्हें लिमिट अपनी क्रॉस करने के लिए ले जाऊंगा। और इन रेसलमेनिया योर वाइज मैन माय बेस्ट फ्रेंड ऑन माय साइड पॉल हेमन। वो पॉल हेमन को सीधे सीधे मांग लेते हैं, ये उनका फेवर होता है। अब ये फेवर तो होता है, इस वक्त तो सन्नाटा होता है, बट तभी रोमन ने थोड़ा सा सीरियस होने के बाद एकदम से हंस देते हैं कि तुझे क्या लगा कि मुझे वाइजमैन चला जाएगा? अगर मैं वाइजमैन को जाने के लिए बोलूँगा ना तो भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई वो रिलेवेंट बनाते हैं पॉल हेमन को, ना कि पॉल हेमन उन्हें। और सीधे सीधे पॉल हेमन को यहाँ पे एक नीड दिखा रहे होते हैं कि भाई पॉल हेमन को नीड मेरी है, मुझे उसकी नीड नहीं है। उसके बाद भाई पॉल हेमन रोने लगते हैं, तो पॉल हेमन से कहते हैं अबे तू पागल है, तू रो रहा है, चल अपने आंसू पोंछ और इसे पागल को बता दे कि तू मेरी तरफ है। तो फिर से नहीं सुनते हैं, तब भाई रोमन ने थोड़ा सा गुस्से में आते हैं। तो पॉल हेमन कहते हैं कि नो ट्राइबल चीफ आई कांट, ठीक है आई कांट डू इट। तो वहाँ से तो मतलब जो इमोशंस निकलते हैं ना, वो देखने लायक होते हैं सच में। इसने वो लाइव लोकेशन लाइव में देखा होगा, वो मज़ा आ गया होगा। तभी रोमन रेंस क्या करते हैं भाई, उनका रुमाल निकालते हैं और आंसू उनके पोंछने लगते हैं। तभी पीछे से सीएम पंक अटैक कर देते हैं भाई, अटैक करते हैं, वो GTS लगाते हैं, और सेथ रॉलिंस इसका पूरा मज़ा ले रहे होते हैं। मतलब वो बंदा तो मज़ा लेने ही आया था,
पूरा प्योर बंदे ने मज़ा लिया है, भसड़ भी देखी है, रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं, सब कुछ उसने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ से मतलब ख़त्म हो जाता है सेगमेंट। बट अब यहाँ पे सोचने बात है कि पॉल हेमन किसके साइड होंगे। भाई यहाँ से क्लियर हो गया कि वो सीएम पंक के साइड है, और मुझे लगता है कि भाई वो सीएम पंक के साइड नहीं होंगे, वो आएंगे सीएम पंक के साथ एक तरह से, बट वो बिट्रे करेंगे पहले सीएम पंक को। फिर जब रोमन रेंस की बारी आएगी तो वो एकदम से रोमन रेंस को भी बिट्रे कर सकते हैं और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के साथ जा सकते हैं। तो ये एंगल भी देखने को मिल सकता है। अभी मतलब WWE ने इसे थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने को दे दिया है, बट आई थिंक ये सरप्राइज़ देंगे सेथ रॉलिंस के साथ हमें। तो आप बताइए को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। और फाइनली फेवर भी सामने आ गया है, तो आप सब भी सामने आ जाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।